छेटे जावे मिले तारा नाम। जय माता रा, जय माता, जय महातारा। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य। बात बंगाल के धर्म युद्ध की। आज हम आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौजूद तारा मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। ये जानने और समझने के लिए कि बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर मां का आशीर्वाद पाकर कौन विराजमान होने वाला है। एक तरफ मोदी की हिंदू भक्ति है तो दूसरी तरफ ममता की सियासी शक्ति। धर्म युद्ध में कौन जीतेगा, चलिए आज इस पर बात करते हैं। আমার ধর্ম মানে কর্ম, আমার ধর্ম মানে মানুষকে ভালোবাসা, আমার ধর্ম মানে মানবিকতা, আমার ধর্ম মানে মনুষ্যত্ব। আর বিজেপির ধর্ম মানে ভোট কাটারি, মানুষের ভোট কেটে দেওয়া। আমি সবাইকে নিয়ে চলি। তাই বিজেপি হটাও। भरोसा देता हूं कि टीएमसी के सिंडिकेट का अंत 4 मई को होकर रहेगा। मां तारा देवी का ये मंदिर बेहद पुराना है। कहते हैं वर्तमान संरचना जो है वो 13वीं शताब्दी की है। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक यही कोई 1225 के वक्त की होगी, जिसे मल्लारपुर गांव के जगन्नाथ राय ने बनवाया था। तारापीठ मंदिर बंगाली वास्तुकला की चाला शैली यानी 2 छत वाली शैली में बना हुआ है, जो लाल ईंट और सफेद रंग से सजा हुआ है, जिस पर आपको टेराकोटा की नक्काशी भी नजर आएगी। तारापीठ बंगाल की शक्ति के केंद्र कोलकाता से तकरीबन 220 किलोमीटर दूर स्थित बीरभूम जिले में ये तारापीठ मौजूद है। यहाँ कहते हैं माँ का स्वरूप उग्र लेकिन चित्त दयालु है, अद्भुत लेकिन अकल्पनीय है। यहाँ द्वारका नदी की धारा उल्टी बहती है। अघोर साधना से लेकर तंत्र मंत्र की असीम शक्ति इस पीठ की पहचान है। तारापीठ पूरी दुनिया में अपनी तांत्रिक पूजा परंपरा के साथ अनूठे रीति रिवाजों और मंदिर परिसर में होने वाली आध्यात्मिक साधनाओं के कारण देश के तमाम पारंपरिक मंदिरों से बिल्कुल अलहदा और विशिष्ट भी है। तारापीठ में मुख्य 2 गेट हैं। गेट नंबर 2 से हमने एंट्री की थी और वहां पर माता के दर्शन के लिए। गेट नंबर 1 जहां से आपको सीधे हम लिए चलेंगे। आप देखिए ये रास्ता जो है वो महाशमशान की ओर जाता है। तारा माँ हमेशा घूमते रहते थे, उन्हीं का ही तो जाएगा है ये पूरा इलाका आज दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये महाशमशान है और माँ तारा यहाँ घूमती है। हाँ, अभी भी घूमते हैं। अगर भक्त लोग अगर अपना भक्ति अपना कर्म को अच्छे करे और श्रद्धा से करे, उन लोग का मनोवासना पूर्ण होता ही होता है। महाशमशान में साधक पूरी रात साधना में लीन रहते हैं। शमशान की जलती चिता और आग की लपटों से निकला धुआं मां के मंदिर तक पहुंचता है। मां तारा देवी और तांत्रिक संत बामा खेपा की कहानी यहाँ बड़ी मशहूर है। बामा खेपा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी मंदिर को समर्पित किया। बामा खेपा बच्चों की तरह बिना कपड़ों के घूमते थे और माँ तारा देवी को अपनी माँ के रूप में देखते थे, माँ के सामने रोते थे। बामा खेपा अपने हाथों से माँ को भोग चढ़ाते थे। कहते हैं कि मंदिर में जो पुजारी थे और बामा खेपा जिस तरह से माँ की पूजा करते थे, उन्हें भोग जिस तरीके से चढ़ाया करते थे, पहले खुद खाते थे फिर वो माँ को दे दिया करते थे कि लो माँ अब तुम खा लो। लेकिन ये उस वक्त के पुजारियों को पसंद नहीं आया और कुछ लोग तो उन्हें पागल भी कहने लगे
उन्हें खूब पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया मंदिर से, और वो वही शमशान में बामा खेपा चले गए। 4 दिन तक वो मंदिर लौटे नहीं, माँ की पूजा नहीं की। तब जाकर कहते हैं कि जो उस वक्त के राजा थे, उनकी रानी को माँ ने सपने में दर्शन दिया और माँ ने बताया कि 4 दिन से मैं भूखी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बेटे को भगा दिया है मंदिर से, उसने मुझे भोग नहीं लगाया है। दूसरे दिन ही रानी खुद मंदिर में आती हैं, बामा खेपा को शमशान से लेकर माँ के मंदिर में आती हैं और माँ का प्रसाद बनाकर उन्हें बामा खेपा भोग लगाते हैं। और तब से बामा खेपा की भी ठीक उसी तरीके से पूजा होती है जैसे माँ तारा की पूजा होती है। मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ ने इसी जगह पर तपस्या की थी और देवी तारा को उनके दिव्य स्वरूप में देखा था। माँ तारा भगवान शिव को अपना दूध पिलाकर उस भयंकर विष से राहत दे रही थी जिसे भगवान शिव ने सागर के मंथन के दौरान पिया था। कहते हैं कि आज भी मंदिर के गर्भगृह में एक छिपी हुई पत्थर की मूर्ति में ठीक ऐसा ही चित्रण है, लेकिन माँ के भक्तों को बाहर लगी धातु की परत दिखाई देती है जिसमें देवी के उग्र स्वरूप के साथ 4 भुजाओं वाला रूप नजर आता है। माँ को भोग में क्या क्या लगता है? सुबह माँ को जब माँ का जगाया जाता है तो उसको मिछड़ी का जल दिया जाता है, और आरती के बाद जो सुबह मंगल आरती होता है उसके बाद फल का भोग चढ़ाया जाता है, और दोपहर का जो भोग होता है वो मछली देके, पाठा बलि होता है यहाँ, माछ देके, वो सब्जी देके, 4 अन्न होता है, पुष्पान्न होता है, सादा अन्न होता है, पलान्न होता है और परमान्न होता है। वो परात में बन के आता है, वो परात में बन के आता है, उसमें ऊपर में मछली रख के उसको माँ का कारण देके यहाँ भोग चढ़ाया जाता है। दारू जिसे कहते हैं, यहाँ बोलता है कारण। शमशान की कहानी क्या है पंडित जी कि कोई ना कोई जरूर उस समय बॉडी जलने के लिए आ जाती है माँ के? वो तो हजारों साल से चला आ रहा है। क्या है कहानी? वो आता ही है, कहानी है कि बोला जाता है कि शवदेह नहीं जलेगा तो भोग नहीं चलेगा। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअल बात शवदेह तो यहाँ आता ही है, महाशमशान है। हाँ। एक्चुअल बात है जो किसी को माँ को भोग देना पड़ेगा। हाँ। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ हर रोज 12,000 लोग आते हैं, लेकिन विशेष त्योहार पर यहाँ संख्या जो है लाखों तक पहुँच जाती है। और अगर सालाना श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखें तो आंकड़ा तकरीबन 70 लाख के आसपास बैठता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल का हिंदू और देश भर का हिंदू इस पीठ से न सिर्फ मां का आशीर्वाद लेता है, बल्कि ये भी अनुमान लगाता है कि हिंदुओं के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की नीति और नीयत कैसी है। ये बोला जाता है कि माँ तारा जो है, जो 10 महाविद्या है उनका सेकंड रूप है, द्वितीय रूप है। और यहाँ पर यह बीरभूम का जो पीठस्थान है तारापीठ, यहाँ पर माँ की आँख का जो तारा होता है ये गिरा था। तो आप ये भी देखिएगा, अगर हमारा कोई सुख दुख हो, कुछ भी इमोशन हो, तो सबसे पहले हमारा बॉडी में रेस्पॉन्स हमारा आँख से ही आता है, आँख से आता है, आंसी, हाँ, खुशी का आंसी भी आता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इसीलिए अगर भक्त कोई कष्ट में है या फिर कोई संकट में है तो सबसे पहले जो 200 महाविद्या है उनमें से माँ तारा सबसे जल्दी रेस्पॉन्ड करती है। चूंकि ममता बनर्जी की छवि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली है और इसी छवि को लेकर बीजेपी ममता पर हमलावर भी रही है, लिहाजा ममता सरकार ने खुद को इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ हिंदू जाग गया है। तो ऐसा लग रहा है क्या परिवर्तन होगा या फिर सब कुछ दीदी के राज? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होके ही रहेगा। परिवर्तन की दीदी परिवर्तन क्या है? दीदी परिवर्तन किया है तो फिर परिवर्तन की जरूरत नहीं। हाँ, परिवर्तन की जरूरत है, पर मंदिर तो क्या है, अच्छा है ना। हवा की अच्छी, हवा तो मोदी जी का है। मोदी जी का है। हाँ, उतना लोग आया था मोदी जी का देखने। मोदी जी तो फेमस है। फेमस। हाँ। लागছে की परिवर्तन होबे? ব্যাপার হচ্ছে हमसे बढ़कर कौन। हाँ, हमसे बढ़कर कौन। एबर दफा बीरभूम से लग रहा है कि परिवर्तन होगा, उतना लोग पहुँचे थे मोदी जी की रैली में। 1% ये होगा, परिवर्तन होगा। हाँ। इसी 2 अप्रैल को सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीरभूम की भूमि से बीजेपी को ललकारा है। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে।
वहीं 4 अप्रैल को टीएमसी के राष्ट्र महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तारापीठ मंदिर का एक बहुत चर्चित दौरा किया। पास के हासना निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी चुनावी रैली करने के बाद वो तारापीठ मंदिर में पहुंचे और इस मंदिर से उन्होंने राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना की और बाकायदा आरती भी उतारी। ममता सरकार ने मंदिर के नवीनीकरण के लिए या मंदिर के पुनरुत्थान के लिए 16.5 करोड़ रुपए की राशि जो है इस मंदिर को दी है। मेरे पीछे आप जो ये निर्माण देख रहे हैं, जहां लोग खड़े हैं कतार में माता के दर्शन के लिए, दरअसल साल 2023 में जब मंदिर को राशि दी गई उसके बाद इसका निर्माण करवाया गया। अगर आप इस पूरे प्रांगण को देखेंगे तो प्रांगण में जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे तो ये प्रांगण कम पड़ता था और लोग यहाँ, भक्त यहाँ जो आते थे उनके लिए समस्या होती थी। और यही वजह है कि देखिए इसका निर्माण किया गया और अब कतार में कैसे ऊपर से भी भक्त जो है वहाँ माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस मंदिर के पीछे ही आप देखेंगे तो मंदिर का रन्ना घर, जिसे रसोई कहते हैं, बांग्ला में उसे रन्ना घर कहते हैं, उसका भी नवीनीकरण किया गया, उसे भी फिर से बनाया गया और वहाँ पर माता का भोग प्रसाद जो है वो बनता है, तैयार होता है। तकरीबन 35 लाख की आबादी में 62% हिंदू और 37% मुस्लिम आबादी वाला बीरभूम जिला, इसमें भी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियां बड़ा हिंदू वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी की नजर है। लेकिन फिलहाल इस इलाके पर ममता का सिक्का चलता है। बीरभूम जिले में 2 लोकसभा की सीट आती है, जिसमें बीरभूम लोकसभा सीट और बोलपुर लोकसभा सीट शामिल है। बीरभूम में 7 और बोलपुर में 4 विधानसभा की सीट है, यानी जिले में कुल 11 विधानसभा की सीट आती है, जिनमें से 10 पर टीएमसी का कब्जा है और 1 पर बीजेपी के विधायक हैं। तारापीठ मंदिर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये सीट फिलहाल टीएमसी के पास है। 3 साल पहले 21 मार्च 2022 को इसी रामपुर हाट पंचायत में टीएमसी के एक नेता की हत्या के बाद यहाँ के बोगतोई गांव में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इसी समर्थक हिंसक भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। ममता की टीएमसी का ये आक्रामक चेहरा इस बार इस इलाके में चुनावी मुद्दा भी है, जिसका जिक्र बीजेपी ने भी किया है। बोगतुई में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मानवता के माथे पर कलंक था। निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ये महाजंगल राज नहीं है तो क्या है। 9 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री बीरभूम जिले में रैली करने के लिए पहुंचे और जिस तरह का जन सैलाब देखने को मिला वो बीजेपी को परिवर्तन की उम्मीद दिखा रहा था। जय मां तारा, जय बक्रोनाथ, जय जगन्नाथ, जय निताई। बीरभूम जिले में तारा देवी शक्तिपीठ इकलौता नहीं है। इस जिले में 5 पीठ और है। नलहाटेश्वरी, बक्रेश्वर, फुलौरा, नंदकेश्वरी और कंकाली तला। बाकी के पीठ देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। माँ तारा देवी का ये पीठ माँ की शक्ति के सबसे जागृत पीठ में से एक है। द्वारका नदी की उल्टी बहती धारा सत्ता के खेल को किस दिशा की ओर लेकर जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धर्म युद्ध में योद्धाओं के पराक्रम में माँ उनकी क्या परीक्षा लेती है ये भी आगे पता चलेगा। लेकिन आज बंगाल के धर्म युद्ध में बस इतना ही। कल फिर किसी और धर्मस्थल से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देखते रहिए बंगाल का धर्म युद्ध शाम 5:45 पर।